गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट, और लिमिट के बारे में हम बताएंगे थोड़ा, और उसके कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। और ये फार्मूला को अगर हम लोग कंटिन्यू अगर नहीं याद करेंगे तो इस सवाल कोई भी क्वेश्चन है हल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा इसे ध्यान दें और इसको समझने का प्रयास करें। यह है लिमिट। लिमिट की हिंदी होती है सीमा। और इसमें परमेन नंबर 1 दिया है कि मान लीजिए कि f और g दो फलन ऐसे हैं कि लिमिट x टू a fx और लिमिट x टू a gx, ये दो फंक्शन दिया है, दो लिमिट दिया है। तो ये कह रहा है कि दोनों का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व इसका है तो तब क्या होगा। तो अब यहाँ पहला प्रॉपर्टी दिया है कि दो फलनों के योग की सीमा फलनों की सीमाओं का योग होता है। कहने का मतलब यह है कि दो फलनों के योग की सीमा फलनों की सीमाओं का योग होता है। तो यहाँ पर दिया ये दो फलन दिया है, यहाँ पर ये फलन दिया है कि fx और gx, मतलब ये दो फलन है कि क्या है, फलन क्या है, दो फलन है fx और gx। ये कह रहा है कि दो फलनों का योग, दो फलनों के योग की सीमा, मतलब योग की सीमा क्या होती है, ये दो फलन का योग है और इसकी सीमा क्या हो जाएगी, सीमा मतलब लिमिट x टू a fx प्लस लिमिट x टू gx, मतलब ये किसका हो जाएगा, दो फलनों का योग की सीमा। ये दो फलन है fx और gx, ये दो फलन है ना, फलन इसको बोलेंगे। जो भी यहाँ पर है ध्यान दें, यहाँ पर अगर fx है ये फलन है, ये क्या है, फलन। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम फंक्शन, क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो अब यहाँ पर ये फलन है, ये क्या है, ये फलन है। और ये क्या होता है gx, ये भी एक फलन होता है। फिर एक फलन क्या होता है hx, ये भी एक फलन होता है, ठीक ना। तो ऐसे ही फलन होते हैं। तो ये फलन क्या है fx और ये फलन क्या है gx, ये दो फलनों का योग की सीमा, सीमा मतलब लिमिट क्या है, ये दो फलनों के योग की सीमा क्या होती है, बराबर लिमिट x टू a fx। जब अगर ऐसे अगर इसी को इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इस तरह। तो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, x टू fx प्लस लिमिट x टू gx। इस समझ में आया। इस प्रकार से हम करेंगे। फिर दिया है दूसरी वाली, दो फलनों के अंतर, दो फलनों का अंतर की सीमा फलनों की सीमाओं का अंतर होता है। ध्यान दें, यहाँ पर एक कह रहा है कि ये दो फलन है fx, एक फलन क्या है fx, दूसरा का फलन क्या है gx। अब कह रहे दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। तो अब यहाँ पर fx माइनस क्या आ जाएगा gx, उनकी सीमा मतलब लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टू a बराबर क्या लिखेंगे इसे, लिमिट x टू a fx माइनस लिमिट x टू a gx। मतलब ये दो फलन का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टी है कि दो फलनों के गुणन की सीमा, दो फलनों के गुणन की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणन होता है। अब यहाँ करा कि एक फलन क्या है, एक फंक्शन क्या है fx, फंक्शन क्या है gx। ये कह रहे हैं दोनों की गुणा क्या होता है, डॉट्स दिखा देते हैं, क्या करते हैं इसको, डॉट्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक फलन क्या है fx, दूसरा का फलन क्या है gx, इनकी गुणा क्या होता है, तो इनकी गुणा का लिमिट क्या होता है, इनके गुणा का लिमिट क्या होता है। तो लिखेंगे लिमिट x टू a fx फिर गुणा लिमिट x टू a gx। तो ये क्या है, दो फलनों का गुणा हो गया, दो फलनों का गुणा का फार्मूला हो गया। अब ध्यान दें, दो फलनों के भाग की सीमा फलनों की सीमाओं का भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। तो अब यहाँ पर भाग क्या होता है, दो फंक्शन का भाग
एफ एक्स बटे जी एक्स, एफ एक्स बटे जी एक्स। उनकी सीमा लिमिट एक्स टू ए, उनकी सीमा लिमिट एक्स टू ए बराबर क्या लिखेंगे इसको, लिमिट ए एफ एक्स बटे लिमिट ए जी एक्स। ये इनका एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, सवाल कुछ हल करेंगे और ये प्रॉपर्टी जितने इसमें दिया है और सभी को हम लोग आप लोग याद करिए, याद करके इस पर हम कुछ सवाल बताएंगे। अभी अगले वाले वीडियो में हम बताते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए।